बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ही नाम गूंज रहा है, बांकीपुर। 30 जुलाई को यानी कल यहाँ वोटिंग खत्म हुई और उसके कुछ ही घंटों बाद तीन एग्जिट पोल सामने आ गए और तीनों एक जैसी कहानी बता रहे हैं। जिस सीट को कभी बीजेपी का सबसे मजबूत किला माना जाता था, वहाँ जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर की जीत के दावे किए जा रहे हैं। सवाल ये फिर क्या ये नंबर असली तस्वीर दिखा रहे हैं या एग्जिट पोल का पुराना इतिहास एक बार फिर दोहराने वाला है। फ्रेंड्स, कहानी शुरू होती है नितिन नवीन जी से। बांकीपुर सीट से वे लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं। नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री भी रहे, लेकिन जब उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और यहीं से इस उपचुनाव की जमीन तैयार होती है। इस सीट पे कुल 25 उम्मीदवार मैदान में उतरे, लेकिन असली मुकाबला 3 पार्टी के बीच माना गया। बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा, जन स्वराज के प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा गुप्ता, जो 2025 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी। 30 जुलाई को यानी कल सिर्फ 34% वोटिंग हुई, जो पिछले विधानसभा चुनाव से करीब 5% कम रही और अब नतीजा 3 अगस्त को आने वाला है। और फ्रेंड्स, वोटिंग खत्म होते ही जो 3 एग्जिट पोल सामने आए, जिनके आंकड़े ध्यान से देखने लायक है। जनमत पोल्स के मुताबिक जन स्वराज को 49 से 52% वोट मिल सकते हैं, जबकि बीजेपी के नीरज सिन्हा 34 से 36% पे ही सिमट सकते हैं और आरजेडी की रेखा गुप्ता को सिर्फ 9 से 10% वोट मिलने का अनुमान है। डीबी रिसर्च ने गुरुवार वोटिंग के बाद 1580 वोटरों से बात करके जो सर्वे तैयार किया, उसमें जन स्वराज को 43%, बीजेपी को 39% और आरजेडी को 15% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया। और पोल पंडित जो तीसरी एजेंसी का दावा तो सबसे बड़ा है। इसके मुताबिक जन स्वराज को 50% से ज़्यादा वोट मिलकर रिकॉर्ड जीत मिल सकती है। बीजेपी 68 से 42% के बीच रह सकती है और आरजेडी को महज 5% वोटिंग मिलने के आसार है। फ्रेंड्स, तीनों सर्वे में एक बात बिल्कुल कॉमन है, प्रशांत किशोर सबसे आगे, बीजेपी दूसरे नंबर पे और आरजेडी को सबसे बड़ा झटका। दरअसल आरजेडी की कहानी इस पूरे उपचुनाव की सबसे चौंकाने वाली बात है। रेखा गुप्ता जो पिछली बार दूसरे स्थान पे थी, इस बार तीनों सर्वे में तीसरे नंबर पे खिसकती दिख रही है। अगर ये अनुमान सही निकले तो असली फाइट सिर्फ बीजेपी और जन स्वराज के बीच ही सिमट कर रह जाएगी और यही वजह है कि बांकीपुर सिर्फ एक उपचुनाव नहीं रह गया है। यह सीट बीजेपी का सबसे सुरक्षित गढ़ मानी जाती रही है और यहाँ प्रशांत किशोर का उतरना और मुकाबले में दिखना अपने आप में जन स्वराज पार्टी के लिए एक बड़ा सियासी दांव है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेंड्स, पार्टी ने कॉलेज के छात्रों को जमीनी सर्वे में लगाया था, यह जानने के लिए कि अगर पीके प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरते हैं तो लोग उन्हें वोट देंगे या फिर नहीं। अब आते हैं उस पहलू पे जो हेडलाइंस में नहीं दिखता। एक तरफ 3 अलग अलग एजेंसियों का एक जैसा रुझान दिखाना अपने आप में एक संकेत है कि जमीन पर कुछ बदल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एग्जिट पोल का ट्रैक रिकॉर्ड बिहार ही नहीं पूरे देश में बार बार गलत साबित हुआ है। सैंपल साइज छोटा होता है, जैसे डीबी रिसर्च का सिर्फ 1580 वोटरों वाला सर्वे और सिर्फ 34% वोटिंग वाली सीट पर छोटी सी चूक भी नतीजा पूरी तरह पलट सकती है। बीजेपी के लिए सिर्फ एक सीट का सवाल नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर उनका सबसे मजबूत गढ़ हाथ से निकलता है तो ये पार्टी संगठन के लिए एक गंभीर सिग्नल होगा। और पीके के लिए अगर जीत मिलती है तो जन स्वराज को बिहार की मुख्य धारा की राजनीति में असली एंट्री मिल जाएगी, जिसकी अभी तक सिर्फ चर्चा ही होती रही है। मतलब अगर बीजेपी ये सीट बचा लेती है तो वह इसे अपने मजबूत संगठन और कोर वोट बैंक की जीत बताएगी, लेकिन अगर प्रशांत किशोर जन स्वराज यहाँ जीत दर्ज करती है तो यह बिहार की राजनीति में उनके लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक संदेश होगा। यही वजह है कि पूरे देश की नज़र इस उपचुनाव पर टिकी हुई है। अब फैसला जनता के वोटों से होगा, सर्वे से नहीं। तीनों एग्जिट पोल फिलहाल प्रशांत किशोर को बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में आखिरी शब्द सिर्फ मतगणना का होता है। इसलिए 3 अगस्त का इंतजार कीजिए, क्योंकि वही दिन तय करेगा कि बांकीपुर में बीजेपी का किला बचा या प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि फिलहाल ये सारे आंकड़े सिर्फ अनुमान है, कयास है। असली तस्वीर 3 अगस्त को मतगणना के बाद ही साफ होगी। तो ये था बांकीपुर उपचुनाव के तीनों एग्जिट पोल का पूरा विश्लेषण। क्या प्रशांत किशोर वाकई बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे, या बीजेपी अपना किला बचा लेगी? ये जानने के लिए हम 3 अगस्त तक आपके साथ बने रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और स्टोरी को अनजिप करते हुए। टिल देन स्टे अपडेटेड, स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।